नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मोनोपोली, एकाधिकार। इसके पहले हमने जाना कि पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, और बाजार की एक अवस्था है मोनोपोली, एकाधिकार। इस अवस्था में प्रतियोगिता जो है वो शून्य हो जाती है। मोनोपोली, एकाधिकार बाजार की वह अवस्था है, वह स्वरूप है जिसमें किसी भी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है। वस्तु की कीमत और पूर्ति पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। सबसे पहले एकाधिकार की परिभाषा और जो दशाएं हैं, जो विशेषताएं हैं, उस पर तो जो परिभाषा है, तो एकाधिकार बाजार की वह स्वरूप है, बाजार का वह स्वरूप है जिसमें वस्तु का एकमात्र पूर्तिकर्ता होता है। ये उस प्रकार की बाजार है जिसमें केवल वस्तु का एकमात्र ही पूर्तिकर्ता है। अब जो ये एक ही पूर्तिकर्ता है तो उसका पूर्ति पर नियंत्रण, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, मतलब इस प्रकार से होगा कि उसमें पूर्ण नियंत्रण होगा। जेके मेहता की परिभाषा एकाधिकार के लिए, एकाधिकारी किसी ऐसी वस्तु का एकमात्र उत्पादक होता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न नहीं है। अर्थात जेके मेहता के अनुसार एकाधिकारी वह उत्पादक है, उस प्रकार का उत्पादक है कि वो ऐसी वस्तु बेच रहा है या उत्पादित कर रहा है जिसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं है। यदि उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग करता है तो केवल वही उत्पादक, उसी उत्पादक से या उसी विक्रेता से वह वस्तु क्रय करनी पड़ेगी। केई बोल्डिंग की जो परिभाषा है, एक विशुद्ध एकाधिकारी फर्म हुआ है जो ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसका अन्य फर्मों से उत्पादित वस्तुओं में कोई प्रभावपूर्ण स्थानापन्न नहीं होता है। बोल्डिंग के अनुसार एकाधिकारी ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है जो अनूठी है और उसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं है। ये इसकी एक विशेषता है। जैसे भारतीय ट्रेन जो है वो एकाधिकार की एक अनूठा उदाहरण है। किसी भी अन्य कंपनी की कोई ट्रेन नहीं है। किसी समय भारतीय दूरसंचार लिमिटेड, जो बीएसएनएल है, निगम तो बाद में बनाया गया है, एक एकाधिकार था। दूरसंचार व्यवस्था पे इसका एकाधिकार था। बाद में जब आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ तब संचार क्षेत्र में अन्य प्राइवेट कंपनियां आई, किंतु किसी समय उसका एकाधिकार था। बीएसएनएल और कॉल करने के भी पैसे लेती थी और कॉल सुनने के भी पैसे लेती थी, एकाधिकार था। अब इसकी विशेषताएं, तो वस्तु का एकमात्र उत्पादक होता है, केवल एक ही है, निकट स्थानापन्न का अभाव है। अब इस बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या का कोई महत्व नहीं है। क्रेता और विक्रेता की बाजार के पूरे ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। निकट स्थानापन्न है ही नहीं। मूल्य पर और पूर्ति पर किसका नियंत्रण होता है? जो उत्पादक फर्म होती है उसका वस्तु की कीमत पर और पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। मूल्य विभेद पाया जाता है। एकाधिकारी अब चूंकि पूर्ति पर उसका नियंत्रण है और उसका मूल्य पर नियंत्रण है, इससे क्या हो जाता है कि वो मूल्य विभेद कर सकता है। वो भिन्न भिन्न उपभोक्ता से भिन्न भिन्न उपभोक्ता से वस्तु की अलग अलग भिन्न भिन्न कीमत वसूल कर सकता है, या भिन्न भिन्न बाजार में अपनी वस्तु की अलग अलग कीमत निर्धारित कर सकता है। कौन कर सकता है? एकाधिकारी। और क्यों कर सकता है? क्योंकि उसका कीमत और पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण है।
इस कारण से मूल्य विभेद वो आसानी से कर सकता है। भारतीय ट्रेन में जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, एसी क्लास, अब एसी में भी फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, तो इस प्रकार से वो मूल्य विभेद कर सकता है। प्रवेश बंद, अब एकाधिकारी फर्म के बाजार में कोई दूसरा उत्पादक जा ही नहीं सकता है। वो किसी भी प्रकार से उसने प्रतिबंध लगा रखा है। वो हो सकता है कि जो फार्मूला उसके पास है उस फार्मूला के आधार पर उसने प्रतिबंध लगा रखा है। जैसे वर्तमान समय में यदि देखें तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं के रूप में तो कई वैक्सीन है। कोविड-19 महामारी के समय में इस दौर में जो है तो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, कैडिला की है, अन्य भी हैं। मगर ये एक प्रकार से यदि कोवैक्सीन है तो फिर वो कोवैक्सीन का जो फार्मूला उसके पास है उस फार्मूला का उसके पास मोनोपोली है। प्रवेश बंद, वस्तु की जो मांग की लोच है वो शून्य, क्यों शून्य है? क्योंकि कोई भी उसका निकट स्थानापन्न नहीं है। तो इस प्रकार से एकाधिकारी ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है और एकाधिकार तभी स्थापित हो सकता है जब ऐसी वस्तु का उत्पादन वो करे जिसका कोई निकट स्थानापन्न ना हो। तो इस प्रकार से एकाधिकार की विशेषताएं, कौन कौन सी एकाधिकार की विशेषताएं होती हैं? एकाधिकार वो फर्म है जिसका केवल जो वस्तु बेची जा रही बाजार में उसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं है, एक ही उत्पादक है। धन्यवाद।